सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन वारी रिन्यूएबल आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी में 6% की ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिला। अब इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर क्या रीज़न है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। एक न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड पर्सनल है और दूसरा न्यूज़ अगर देखा जाए तो पूरे सेक्टर को ही इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस वजह से आप दोनों न्यूज़ को इंपॉर्टेंट मान सकते हो, बट जो दूसरा न्यूज़ है वो कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मेनली ये बोल सकते हैं कि दूसरा न्यूज़ कंपनी में गिरावट का ज़्यादा क्रेडिट ले रहा है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर यह है कि यूएस की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक ट्रेड पिटीशन फाइल किया है इंडियन सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरर के ऊपर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हो। तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूएस की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है जो इंडियन सोलर पैनल्स यूएस में इंपोर्ट्स होते हैं और उसको जो बनाती है कंपनीज़ उनके ऊपर। अब देखा जाए तो इस पिटीशन का मेन मोटिव ये है कि जो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो सेल होता है जिस प्राइस पे यूएस में, वो प्राइस कहीं ना कहीं यूएस के जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्राइजेस हैं और हमारी जो इंडिया के सोलर पैनल्स के जो प्राइजेस हैं, मतलब इंडिया की जो कंपनी सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर यूएस में सेल करती है उसके जो प्राइसेस हैं उसमें एक डिफरेंस है, और हमारे वाले प्राइस कम है, उनके वाले प्राइस ज़्यादा है। तो इस केस में क्या है कि वो चाहते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, जिस केस में जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको एक फेयर एडवांटेज मिले खुद को ग्रो करने का। अब देखो एग्जैक्ट चीज़ें क्या है दोस्तों, तो चीज़ें यहाँ पर ये सुनने को मिल रही हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब बोल सकते हैं एक सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो कॉस्ट होता है उससे भी कम प्राइसेस पे इंडिया की कंपनीज़ यूएस में अपने सोलर पैनल्स को बेच रही है। ये एलिगेशन है, सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस वजह से जो अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी की बोल सकते हैं डिमांड की है। इस वजह से एक ट्रेड पिटीशन फाइल हुआ है। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते किसी एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किसी एक कंपनी को इससे सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। देखा जाए जो कंपनी यूएस में बिजनेस करती है उसको इससे प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन है भाई? तो वारी एनर्जीज है। उसका टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा 57% बाहर से ही आता है। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली यूएस ने कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी ये बोल सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था, और वो नंबर 35 से 21% तक था। अब उतना बड़ा तो हमारे ऊपर लगेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, बट हाँ अगर ट्रंप इस चीज़ को लेकर एग्री हो जाते हैं और ड्यूटीज़ लगा देते हैं तो उस केस में हमारी जो कंपनीज़ हैं उसको प्रॉब्लम हो सकता है यूएस में रन करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, मतलब बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे वो जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी स्लोएस्ट परफॉर्मेंस हमें दिख सकती है। और देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज़ मिलता है उसका भी ये अनफेयर एडवांटेज ले रही है। मतलब बोल सकते हैं सब्सिडी से वो घर चला रही हैं और कम प्राइसेस पे बेचकर मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आप सिंपली भाषा में समझ सकते हैं।
बट इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे नहीं लगता कि वारी रिन्यूएबल्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज़ को प्रॉब्लम हो सकता है, ना कि वारी रिन्यूएबल्स को। क्योंकि वारी रिन्यूएबल की बिज़नेस की बात करें तो देखो दोस्तों, ये कंपनी पावर जनरेट करती है रिन्यूएबल सोर्स के ज़रिए। एक ईपीसी कंपनी है जो कि अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही काम कर रही है। इंडिया के बाहर कंपनी का उतना ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ की वजह से वारी रिन्यूएबल्स में ये 6% गिरावट का कोई रीज़न बनता है। बट फिर भी अगर 6% की गिरावट हुई है तो इसको आप एक रीज़न मान सकते हो। अब दूसरा रीज़न की बात करें दोस्तों, तो दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वारी रिन्यूएबल्स आज के दिन फोकस में इसलिए भी थे क्योंकि इसके एक ऑर्डर की कैंसिलेशन की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, 20 जुलाई को कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अपडेट दिया था कि उनको आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से एक बोल सकते हैं लेटर रिसीव हुआ, और वो लेटर था कैंसिलेशन लेटर। और जो इस कंपनी का ऑर्डर कैंसिल हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है कि 125 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था। मेनली ये सोलर पावर प्रोजेक्ट था, और इससे रिलेटेड कंपनी ने चीज़ें हमें कब सुनाई थी 11 मार्च 2025 को, और शेड्यूल भी फिक्स कर रखा था कि अगले 18 महीनों में ये जो प्रोजेक्ट है वो उसको कंपनी कंप्लीट कर देगी। बट अभी के टाइम पे चीज़ें ये सुनने को मिल रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन वारी रिन्यूएबल्स में आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है। बेसिकली 2 रीज़न है, बट दूसरा रीज़न आप बोल सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले रीज़न के कंपैरिजन में। तो इन दोनों रीज़न को आप नोट कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों, अगली कंपनी ने रिसेंटली 1:5 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें इसने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी का नाम है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों, मैज़गॉन की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज़ तो आपने सुना ही था, मैंने इसको कवर भी किया था। न्यूज़ दोस्तों क्या था भाई, कि इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी को 2 सबमरीन प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख सकता है, जिसमें एक का वैल्यू 70,000 करोड़ के आसपास का है और दूसरे का वैल्यू 36,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये जो प्रोजेक्ट की न्यूज़ थी, ये बेशक हम बोल सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव न्यूज़ थी कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए। और ऑर्डर बुक कंपनी के अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आने वाले कल में हम कंपनी से ग्रोथ की भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को करंट टाइम में देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने सभी चीज़ें अच्छी दिखाई थी, सिर्फ प्रॉफिट्स अच्छी नहीं दिखाई थी। बट रेगुलर बेसिस पे कंपनी को अगर अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहें तो आने वाले कल में उसको भी कंपनी इंप्रूव कर सकती है। बट दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर चीज़ें हमें मैज़गॉन की तरफ से ये भी सुनने को मिल रहा है कि मैज़गॉन डॉक ने एक बोल्ड मूव चला है और डिज़ाइन करने वाली है नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को, जो कि बोल सकते हैं एक तरह से कंपनी के बिज़नेस के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और इसके कंप्लीट डिटेल्स आप चाहो तो यहाँ पर रीड कर सकते हो, स्क्रीन को पॉज कर। अब देखो दोस्तों, मैज़गॉन के एक और अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न Q1 का अपडेट हो चुका है, जहाँ पर कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके स्टेक्स कम हो गए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से इसने स्टेक्स गए कहाँ। अभी रिसेंटली कंपनी ने OFS लाया था ना, OFS की वजह से कंपनी के प्रोमोटर के स्टेक्स नीचे चले गए हैं। बट वो OFS का स्टेक किसके पास गया भाई, तो मैक्सिमम स्टेक अगर देखा जाए, मैक्सिमम से भी ज़्यादा बोलो आप, पब्लिक के पास ना जाकर DIS के पास जाता हुआ दिखा है, और FIS ने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं अगर हम मैज़गॉन के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। अगर ये मैक्सिमम स्टेक पब्लिक के पास चला जाता तो उस केस में हम ये बात मान सकते थे कि कंपनी में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड हाउसेस हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से ग्रोथ को लेकर कुछ खास अच्छी है नहीं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। अब दोस्तों HDFC बैंक की बात करें तो आज के दिन HDFC बैंक ज़बरदस्त फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q1 के रिजल्ट। इसमें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़बरदस्त दिखे, 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 18,155 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 5% से अप होता हुआ दिखा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्लाइटली हमें गिरता हुआ दिखा, या फिर फ्लैट आप उसको बोल सकते हैं। बट ये 2 पैरामीटर जो था, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद कंपनी ने एक और चीज़ अटैच किया, स्पेशल डिविडेंड, जो कि 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से था। और उसके बाद कंपनी ने एक और चीज़ अटैच किया जो कि था बोनस, जो कि 1:1 के हिसाब से था। तो मल्टीपल चीज़ कंपनी ने इस बार अपने Q1 के साथ दी, और वही सारी चीज़ें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव लगी।
तो इस वजह से आज के दिन आपने एचडीएफसी बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी विटनेस की होगी, जिस वजह से निफ्टी बैंक का भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिला और अल्टीमेटली पूरे बाजार में ही इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बेशक आज के दिन एचडीएफसी बैंक और पूरे बाजार आपको फोकस में देखने को मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।